हम भारतीयों के दिल में देशभक्ति का जज्बा हमेशा से रहा है और जब बात आती है देशभक्ति की तो सिनेमा ने इस भावना को बड़े पर्दे और ओटीटी पर बखूबी उतारा है। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए जानते हैं उन 5 फिल्मों के बारे में। सारे जहां से अच्छा। प्रतीक गांधी की वेब सीरीज सारे जहां से अच्छा की कहानी 1970 के दशक पर आधारित है और एक जासूसी थ्रिलर है जो सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। यह कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु शक्ति बनने की होड़ को उठाती है। कहानी की शुरुआत मशहूर भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमय विमान हादसे में मौत से होती है। वे भारत को परमाणु शक्ति बनाने के समर्थक थे। मुख्य किरदार विष्णु शंकर है जो एक भारतीय खुफिया अधिकारी है। उसे यह पता चलता है पाकिस्तान चोरी छिपे एक परमाणु रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को रोकने के लिए विष्णु को एक गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने देखिए यह वेब सीरीज। तेहरान एक राजनीतिक जासूसी थ्रिलर फिल्म है जो 2012 में दिल्ली में हुए इजरायली राजनयिकों पर हुए हमलों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म की शुरुआत दिल्ली में एक बम धमाके से होती है जिसमें इजरायली दूतावास के पास एक कार में विस्फोट होता है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए और एक मासूम बच्ची की मौत हो जाती, जिस मुख्य किरदार डीसीपी राजीव कुमार को बहुत गहरा सदमा लगता है क्योंकि उसने कुछ ही मिनट पहले उस बच्ची से फूल खरीदे थे। यह घटना राजीव के लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत मिशन बन जाता है। जैसे जैसे वह जांच में आगे बढ़ता है उसे पता चलता है यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है बल्कि यह ईरान और इजराइल के बीच की दशकों पुरानी दुश्मनी का नतीजा है जिस भारत को एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। राजीव को इस साजिश की तह तक जाने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान जाना पड़ता है। उसका साथ देने के लिए एसआई दिव्या और राजनयिक सेजा भी है, लेकिन उनका मिशन इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंचते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और गुप्त एजेंडों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार भी इस सेंसिटिव स्थिति के चलते इस मिशन को बीच में ही रोकने का फैसला करती है जिससे राजीव और उसकी टीम मुश्किल में पड़ जाती है। कहानी में राजीव के ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहाँ उसे ईरान और इजराइल दोनों से खतरा होता है और उसका अपना देश भी उसे त्याग देता है। वह अकेला पड़ जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या राजीव आतंकियों का सामना कर पाएगा या नहीं? जानने देखिए यह फिल्म। द मेकिंग ऑफ अ नेशन एक भारतीय वेब सीरीज है जो सोनी लिव स्ट्रीम हुई है। यह सीरीज जलियांवाला बाग हत्याकांड के इतिहास पर आधारित है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे कांतिलाल अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह नरसंहार एक सोची समझी साजिश थी, न कि एक अचानक हुआ फैसला। वे ब्रिटिश सरकार की क्रूरता, नस्लवाद और अन्याय को उजागर करने के लिए लड़ते हैं। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि उस समय पंजाब में क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार की क्या साजिश थी और किस तरह से लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना जागृत हो रही थी। यह सीरीज सिर्फ नरसंहार को नहीं दिखाती बल्कि उन घटनाओं और कारणों को भी दर्शाती है जिनकी वजह से यह भयानक त्रासदी हुई थी। वॉर 2 फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वॉर खत्म हुई थी। रॉ का सबसे बेहतरीन एजेंट मेजर कबीर अचानक गायब हो जाता है। दुनिया की नजरों में वह अब एक गद्दार और किराए का कातिल बन चुका है। दरअसल कबीर एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कली को खत्म करने के मिशन पर है जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। उसका अगला निशाना भारत है। कबीर के इस मिशन में सरकार एक और जांबाज और तेज तर्रार ऑफिसर मेजर विक्रम जलपति को उससे रोकने का काम सौंपी है। विक्रम को कबीर को पकड़कर न्याय कटघरे में लाना है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कई चौंकाने वाले राज खुलते हैं। विक्रम को पता चलता है कि कबीर ने देश के साथ गद्दारी नहीं की है बल्कि वह अपने मेंटर और रॉ चीफ कर्नल लुथरा की हत्या का बदला लेने के लिए एक जाल बिछा रहा है। फिल्म में कबीर और विक्रम के बीच एक गहन लड़ाई और एक्शन से भरपूर मुकाबले देखने को मिलते हैं जो जमीन, हवा और पानी हर जगह होते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो एंड में आता है जिसे आपको यह फिल्म देखकर ही पता लगना होगा। कूली रजनीकांत की फिल्म कूली की कहानी एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें कई बड़े सितारे जैसे नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान शामिल है। फिल्म की कहानी एक पूर्व पुलिस यूनियन लीडर देवा के इर्द गिर्द घूमती है। जब उसके दोस्त राजशेखर की मौत हो जाती है तो देवा उसकी मौत के पीछे का सच जानने के लिए निकल पड़ता है। इस सफर में उसकी मुलाकात राजशेखर की बेटी प्रीति से होती है जो उसकी मदद करती है। जांच के दौरान देवा एक खतरनाक अपराध सिंडिकेट की दुनिया में फंस जाता है जिसका सरगना साइमन है। साइमन सोने की घड़ियों की तस्करी करता है और उसके लिए दल नाम का एक क्रूर आदमी काम करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है देवा को पता चलता है कि राजशेखर की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी बल्कि इस सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। देवा को पता चलता है कि ये सिंडिकेट सिर्फ तस्करी ही नहीं बल्कि मजदूरों के दिलों की तस्करी जैसे खतरनाक काम भी करता है।
अब इस सब के पीछे कौन है मास्टरमाइंड और वो ऐसा क्यों कर रहा है, यह सब जानने देखिए यह फिल्म। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।